नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी सेट को स्वागत है। क्या आप जानना चाहते हैं कि संतान सुख के लिए कौन सा समय सबसे शुभ माना गया है? वैदिक ज्योतिष की दृष्टि से गर्भधारण का समय न केवल एक निर्णय है, बल्कि एक संस्कार है जो भविष्य की पीढ़ी के स्वास्थ्य, बुद्धि और भाग्य को प्रभावित करता है। चलिए जानते हैं किस माह में गर्भधारण करना चाहिए। भारतीय परंपरा में 16 संस्कारों का विशेष स्थान है और उन सभी में गर्भाधान संस्कार सबसे पहला माना गया है। यह केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ है। वैदिक ग्रंथों में वर्णित है कि कुछ महीने गर्भधारण के लिए अत्यंत शुभ होते हैं। इन महीनों में संतान का स्वभाव, स्वास्थ्य और विवेक श्रेष्ठ माना गया है। मार्च यानी फाल्गुन माह संतान बुद्धिमान और सौम्य स्वभाव की होती है। अप्रैल चैत्र माह पराक्रमी और तेजस्वी संतान। जून ज्येष्ठ कर्मशील और नेतृत्व क्षमता से युक्त संतान। नवंबर कार्तिक शांति प्रिय और धार्मिक संतान। अब बात करते हैं उन महीनों की जिनमें गर्भधारण करना वर्जित या अशुभ माना गया है। जुलाई आषाढ़ अधिक गर्मी, शारीरिक कष्ट की आशंका। अगस्त श्रावणवात, पित्त दोष और मानसिक बेचैनी। सितंबर भाद्रपद रोग और कमजोरी की प्रवृत्ति। अक्टूबर आश्विन मानसिक असंतुलन और ग्रह दोष। दिसंबर जनवरी पौष ठंड के कारण भ्रूण के विकास में बाधा। अब जानते हैं किस तिथि को गर्भधारण करना चाहिए। शुभ तिथियां हैं द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी और त्रयोदशी। वहीं अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी और चतुर्दशी को वर्जित माना गया है। कौन से नक्षत्र गर्भधारण के लिए शुभ होते हैं? शुभ नक्षत्र रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, स्वाति और श्रवण। वर्जित नक्षत्र अश्लेषा, मूल, ज्येष्ठा और भरणी। वार का भी महत्व है। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को गर्भधारण शुभ माना गया है, जबकि शनिवार और रविवार को इससे बचने की सलाह दी जाती है। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ग्रहण काल में गर्भधारण नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष और श्राद्ध काल में भी इससे परहेज करें। स्त्री को रजस्वला काल के बाद ही शुद्ध अवस्था में गर्भधारण करना चाहिए। और सबसे आवश्यक शुद्ध मानसिकता और वातावरण, क्योंकि मां के विचार और भाव ही संतान की नींव होते हैं। गर्भाधान केवल एक जैविक क्रिया नहीं है, यह एक यज्ञ है जिसमें मातृत्व, पितृत्व और ईश्वर की कृपा एक साथ मिलते हैं। इसलिए योग्य समय, योग्य विधि और शुभ मुहूर्त में ही यह कार्य होना चाहिए। यदि आप संतान सुख के लिए व्यक्तिगत मुहूर्त जानना चाहते हैं तो अपनी और अपनी पत्नी की कुंडली के अनुसार शुभ समय की गणना अवश्य करवाएं। इसके लिए आप दें जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान। हम आपकी सहायता करने को सदैव तत्पर हैं। धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो और संतान सुख से परिपूर्ण हो, यही हमारी शुभकामना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें। हर दिन